वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसराइल, अमरीका और मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसबों के साथ की मीटिंग। मुआशी तरक्की और आलमी मामलों पर मिलकर काम करने पर दिया जोर। 4 रोज़ के इसराइल दौरे पर हैं वज़ीर ख़ारजा। उत्तराखंड के बेशतर इलाकों में हल्की से औसत बारिश। रियासत के कुछ हिस्सों में एहतियातन बंद रहेंगे स्कूल। एनडीआरएफ हुआ चौकस। मध्य प्रदेश में भी हो रही है हल्की से औसत बारिश। केरल में सूरत हाल संगीन, अब भी खतरे के निशान से बाहर हैं कई नदियां। मुल्क में कोरोना टीकाकारी 98 करोड़ से ज्यादा। कल शाम 7 बजे तक 79 लाख से ज्यादा दी गई वैक्सीन। भारत की टेलीमेडिसिन खिदमात ई संजीवनी ने किए 1.4 करोड़ मशवरे। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली सेहत खिदमात हुई काफी मकबूल। नीति आयोग ने लॉन्च किया भारत का जियो स्टेशनरी तवानाई नक्शा। इससे मुल्क में तवानाई की पैदावार और तकसीम के सभी बुनियादी और सानवी जराए और उनकी नकलो हमल और तरसील नेटवर्क की पहचान होगी आसान। नाइजीरिया के शुमाली रियासत सुकुतु में एक गांव पर हमले में कम से कम 43 अफराद की मौत। पुलिस ने की डाकुओं के जरिए बोरोनियो गांव पर हमले की तस्दीक। नाइजीरियाई फौजियों ने इलाके में 10 कैंपों के खिलाफ शुरू की फिजाई जमीनी कार्रवाई। आईसीसी T20 आलमी कप के प्रैक्टिस मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से दी शिकस्त। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने भी दर्ज की जीत। ग्रुप क्वालिफायर खेलों में श्रीलंका और आयरलैंड ने नामीबिया और नीदरलैंड को हराया। और आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही है ईद मिलादुन नबी। कोविड बंदिशों के सबब बड़े पैमाने पर कोई जुलूस नहीं। कोविड ज़ाब्तों और हिदायत के मुताबिक ही मुनक़िद होंगी तकरीबात। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से सूरत हाल संगीन हो गई है। महकमे मौसमियात ने आज और कल रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में शदीद से शदीद तर बारिश का अलर्ट जारी किया है। रियासत के पहाड़ी इलाकों में पिछले 36 घंटों के दरमियान बारिश की वजह से गंगा जमुना के साथ टोनस नदी की भी आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 2 रोज़ से जारी बारिश ने एक मरतबा फिर से सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। रियासत में 5 कौमी शाहराहों, 7 स्टेट हाईवे समेत सैकड़ों देही सड़कें मुतासर हुई हैं। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जल्दी सड़कों को खोलने की हिदायत जारी की है। रियासत भी महकमे आफात व बंदोबस्त की सूरत हाल पर नज़र है। वज़ीर आला भी आफात से निपटने के लिए खुद कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने देहरादून में कंट्रोल रूम का दौरा किया। उसके बाद पुरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रुद्रप्रयाग के ज़िला इंतज़ामिया से बात की। रियासत के काबीनी वज़ीर ने यकीन दहानी कराई है कि रियासत बारिश के मुमकिन ख़तरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से सूरत हाल संगीन बनी हुई है और रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में शदीद बारिश हुई का अलर्ट भी जारी किया गया है। रियासत के पहाड़ी इलाकों में पिछले 36 घंटों के दरमियान बारिश की वजह से गंगा जमुना के साथ टूंस नदी की आबी सतह में भी इजाफा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में 2 रोज़ से जारी बारिश ने एक मरतबा फिर से सड़कों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह और 7 स्टेट हाईवे समेत सैकड़ों देही सड़कें इसकी बारिश की वजह से मुतासर हुई हैं। और रियासत में जारी बारिश ने एक मरतबा फिर से सड़कों और नाज़रीन, इस सिलसिले में हमारे नामा निगार अवधेश नौटियाल हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। और अवधेश नौटियाल बात कर रहे हैं विक्रम सिंह से, जो डायरेक्टर हैं उत्तराखंड महकमे मौसमियात के। उत्तराखंड में जो बारिश की सूरत हाल संगीन बनी हुई है, ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो आज के लिए भी अलर्ट जारी है। स्कूलों को भी कुछ जगहों पे बंद रखा गया है। मौजूदा ताज़ा सूरत हाल की बात करें तो क्या सूरत हाल है फ़िलहाल?
देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड की जो स्थिति है आज बहुत राहत की खबर है। जो मैदानी जो ज़िले हैं वहाँ पर जो है धूप खिल चुकी है, मौसम साफ़ है। अगर बात करें अभी जो हमारी बातचीत हुई है तो कुमाऊं मंडल के जो कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है हल्की मध्यम बारिश जारी है। गढ़वाल मंडल के जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर जो है हल्की मध्यम जो बारिश है वो जारी है। उसके अलावा जो धीरे धीरे मौसम जो है साफ़ होता जा रहा है। अभी जो हमारे देवस्थानम बोर्ड के जो मीडिया प्रभारी हैं हरीश गौड़ जी, उनसे भी बातचीत हुई कि चार धाम में स्थिति क्या है। तो चार धाम की स्थिति को लेकर अगर बात करें तो वहाँ पर जो है स्थिति साफ है। स्थिति साफ है। केदार धाम जी को लेकर जो है बताया गया कि वहाँ पर कुछ यात्री ठहरे हुए हैं। तो हमारे साथ जो है इस जो मौसम की जो ताज़ा स्थिति है जी उस जी। पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के निदेशक जो जिन्होंने पूर्वानुमान जताया था। और उसके बाद जो स्थितियाँ हैं लगभग वैसी रही और उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। तो हम बात करेंगे विक्रम सिंह जी से। सर, क्या स्थिति है सर, आज कैसा रहेगा मौसम और किस तरह की बिल्कुल। देखिए, जो अनुमान था उसमें 18 के लिए बोला गया था कि पीक एक्टिविटी रहेगी और वो बिल्कुल देखने को मिला है। अगर मैं कुमाऊं रीजन में बात करूं तो वहाँ पर जो अत्यधिक भारी वर्षा है वो भी मतलब कुछ आइसोलेटेड वो मिली है। मतलब 50 सेंटीमीटर के आसपास तक भी रेनफॉल मिली है। तो बहुत ज़्यादा रेंज जो है जो इस घटना की हुई वो कुमाऊं रीजन में हुई है और वहाँ काफ़ी दिक्कतें या नुकसान भी हुए हैं। खासकर जो प्रॉपर्टीज या रोड बंद होना इस तरह की जो चीज़ें वो ज़्यादा है। ह्यूमन कैजुअलिटीज़ क्या है तो वो अभी रिपोर्ट आएगी। शायद ज़्यादा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक्टिविटी रही बहुत ज़्यादा रही है। तो बिल्कुल यही एक्टिविटी जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है, अगर वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है तो चीज़ें सीवियर हो जाती है। फिर अभी आप अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि ठीक है, लैंडस्लाइड कहीं आपके चंपावत में है, उसमें कोई गांव जो है उसकी चपेट में आ जाता है तो गांव की जनसंख्या ठीक है 200-300 है, पूरा ख़त्म हो जाता है अगर इस तरह का ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। लेकिन वही चीज़ अगर केदारनाथ जी में होती है जहाँ की 10,000 लोग प्रेजेंट है तो एकदम 10,000 लोग चपेट में आते हैं। तो इसीलिए ये रखा गया था कि अलर्ट रखा गया था। स्टेट गवर्नमेंट ने भी पूरा जो है उसमें एहतियात बरता है और जो यात्रा थी इसको कंट्रोल किया पूरी तरह से और लोगों को बोला कि मूवमेंट ना करें, क्योंकि मूवमेंट में भी इसी तरह है कि रास्ते बंद है या जो लैंडस्लाइड है, बोल्डर्स गिरना है, तो ये चीज़ें बिल्कुल मिल जाती है फिर। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैनेज हुआ चीज़ जो है। ह्यूमन जी। कैजुअलिटीज ऑलमोस्ट नील होनी चाहिए। हाँ, जो और दिक्कतें हुई वो अलग बात है। अवधेश, अगर इनसे ये आज के लिए भी जानने आपने की कुछ कोशिश जताया है करें आपकी कि क्योंकि कुमाऊं मंडल के जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश रहेगी, जो गढ़वाल के क्षेत्र वहाँ पर बारिश रहेगी, किस तरह का रहेगा? देखिए, कल शाम को जब अपडेट हमारे को मिल गए थे तो उसमें ये हो गया था कि गढ़वाल रीजन तो आज साफ़ हो जाएगा करीब करीब पूरा। मॉर्निंग से ही हमने बोला था आज, और वो करीब गढ़वाल रीजन साफ़ भी हो गया है। छुटपुट एक्टिविटी जो हाई रीचेज है, चाहे चमोली है या रुद्रप्रयाग है, थोड़ी बहुत रहेगी 1 आध घंटे के लिए आज जो है। लेकिन जब आप अब शाम तक दिन तक थोड़ा 1-2 घंटे बाद और देखें तो गढ़वाल रीजन से पूरी तरह साफ़ हो। जहाँ तक कुमाऊं में है तो वहाँ पे भी हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी जो है तो रहेगी कुछ जगहों में दिन में। शाम तक वहाँ भी मौसम साफ़ होना शुरू हो जाएगा और कल से मौसम पूरा साफ़ है। अगले 3 से 4 महीने अच्छा है मौसम। अब जो है जो विजिटर्स हैं या पिलग्रिम्स हैं जो आना चाहते हैं इसके बाद, तो अब कोई दिक्कत मौसम की तरफ से अभी नहीं है, तो बिल्कुल आ सकते हैं, वो घूम सकते हैं। जी मसरूफ, आपका सवाल था, कुछ पूछ रहे थे आप। जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिर मौसम जो है कब तक पूरी तरह से सही हो पाएगा और जो यात्री हैं जो यात्रा करना चाहते हैं या जो घूमने जाना चाहते हैं, जो सयाह हैं, उनके लिए किस तरह से हालात नॉर्मल होंगे। हालांकि डायरेक्टर साहब ने पहले ही महकमे मौसमियात के उन्होंने इस बात की आपने सवाल पूछ लिया और उन्होंने उसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अवधेश नौटियाल जो महकमा मौसमियात उत्तराखंड के डायरेक्टर के साथ हमारी वहाँ के मौसम की सूरत हाल के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे कि कब तक मौसम सही होगा। उनका कहना है कि 1 से 2 दिन में मौसम पूरी तरह से सही हो जाएगा और अगले 3-4 महीने किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ रोज़ तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मशरक़ी हिस्सों के मुकाबले में मगरबी हिस्सों में ज़्यादा बारिश हुई है।
और वहीं दूसरी जानिब मुल्क के जनूबी रियासत केरल में हो रही ज़बरदस्त बारिश से नदियों तालाबों की आबी सतह बढ़ने के सबब 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पथनमथिट्टा में काकी डैम से पानी छोड़े जाने की सूरत में नशेबी इलाकों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएंगी। वहीं शबरीमला में भगवान अयप्पा की यात्रा को मुलतवी कर दिया गया है। ज़्यादा बारिश के सबब चट्टानें खिसकने का खतरा बना हुआ है। रियासत में कुल 184 राहत कैंप वस्ती केरल के मुतासरा ज़िलों में चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने आला सतही मीटिंग करके कुदरती आफत से मुतासर अफराद को मदद पहुँचाए जाने के जायज़े के साथ ही फसलों समेत इमलाक को हुए नुकसान का भी अंदाज़ा लगाया। वहीं अब रियासत में कॉलेज और दीगर आला तालीमी इदारे 25 अक्टूबर को खोले जाएंगे। और नीति आयोग ने पीर को भारत के जोग्राफियाई तवानाई का नक्शा लॉन्च किया है। ये नक्शा मुल्क के तमाम तवानाई इदारों को एक मजमूई तस्वीर फराहम करता है जो रवायती बिजली प्लांटों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला ब्लॉकों जैसे तवानाई की तनसीबात की अक्कासी करता है। ये नक्शा मुल्क में तवानाई की पैदावार और तकसीम का एक जामे नुक्ता नज़र पेश करने के लिए तवानाई के तमाम इब्तदाई और सानवी ज़राए और उसके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की पहचान करने और उनका पता लगाने की कोशिश करता है। ये एक मुनफरिद कोशिश है जिसका मकसद कई तंजीमों में बिखरे हुए तवानाई के डाटा को यकजा करना और उसे मुस्तहकम पुरकशिश तस्वीरी अंदाज में पेश करना है। ये तवानाई के दस्तियाब असासों को बरूए कार लाते हुए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ी से जारी है। मुल्क में अब तक 98 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वज़ारत सेहत ने के मुताबिक वैक्सीनेशन के 276वें रोज़ शाम 7 बजे तक 79,74,000 से ज़ायद वैक्सीन की खुराक दी गई। और आसाम से खबर है। आसाम में दर्जा 1 से 8 और 11वीं जमात के सभी स्कूल आज फिर से खुलेंगे। कोविड-19 के ख़तरों के पेश नज़र स्कूलों को ये यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है कि वो ख़ास एहतियात बरतें। इसके अलावा क्लासों का इनेकाद हुकूमत के ज़रिए कोविड-19 के जो ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक किया जाए। स्कूलों को फिर से खोलने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से नया SOP जारी किया गया है। SOP में यह जिक्र किया गया है कि क्लास 1 से 8 तक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन क्लासों का इनेकाद होगा। हुक्म में मज़ीद कहा गया है कि स्कूल को एक ब्लॉक में 30 से ज़्यादा तलबा को नहीं रखना जाना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो स्कूल के ज़िम्मेदार मज़ीद सेक्शन शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल को आइंदा हुक्म तक किसी भी सकाफ़ती प्रोग्राम, मीटिंग या प्रोग्राम की इजाज़त नहीं है। क्लासों में आके पढ़ने के अलावा स्कूल ऑनलाइन क्लासें भी जारी रख सकते हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के तहत भारत मारूफ टेली मेडिसिन ई-संजीवनी ने 1.4 करोड़ मशावरत फ़राहम कराए हैं। यह सर्विस 2 तरीक़े फ़राहम होती है, ई-संजीवनी ABHWC और ई-संजीवनी OPD की। इस पहल ने वक्त के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए तिब्बी खिदमात फ़राहम करने में काफ़ी शोहरत हासिल की है। ई-संजीवनी APHWC एक डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन सिस्टम है। ये हब एंड स्पॉक मॉडल पर काम करता है। 13 अप्रैल 2021 को शुरू की गई ई-संजीवनी OPD का मकसद महफूज डॉक्टर मरीज़ मुशावरत फराहम करना है। ई-संजीवनी OPD iOS और एंड्रॉयड स्मार्टफोन दोनों के लिए मोबाइल ऐप के तौर पर मौजूद है। ई-संजीवनी मुकम्मल तौर से ज़मीनी सतह पर डॉक्टरों और माहिरीन की कमी को दूर कर रहा है, जबकि सानवी और तीसरे दर्जे के अस्पतालों पर बोझ कम हो रहा है। नए लॉन्च किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के मुताबिक इस डिजिटल पहल का मकसद मुल्क के डिजिटल सेहत ढांचे में मुसलसल इस्लाह करना है। बीजेपी के कौमी ओहदेदारान की मीटिंग कल नई दिल्ली में वाक़ पार्टी सदर दफ्तर में हुई। वबा के दौरान बीजेपी के ओहदेदारों की ये पहली तफसीली मीटिंग है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग को 5 रियासतों में होने वाले
असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के तौर पर देखा गया है, क्योंकि इंतखाबात वाली रियासतों में बीजेपी का काफ़ी कुछ दांव पर लगा है। यूपी समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी के दिल्ली वाक़ सदर दफ्तर में कौमी ओहदेदारों की मीटिंग में हुआ जमकर गौर खौज। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की सदारत में हुई इस मीटिंग में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, यूपी बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन सिंह, नायब सदर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया समेत तमाम लीडर मौजूद थे। वैसे तो इस मीटिंग में बीजेपी के तमाम कौमी ओहदेदार और इंचार्ज मौजूद थे, लेकिन इस मीटिंग का असल मकसद अगले साल की शुरुआत में 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात का लाएहामल तैयार करना था। पार्टी ने इस बात पर खास जोर दिया कि कैसे मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। सारी दुनिया भारत को प्रशंसा कर रही है। आईएमएफ ने प्रशंसा की भारत की कोरोना महामारी की मुकाबला को, और वह और अन्य संस्थाओं ने भी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कहा है कि अभी अर्थनीतिक स्थिति भारत के बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब प्रगति और विकास के लक्ष्य हैं। मीटिंग में मरकजी हुकूमत के मंसूबों को अवाम तक पहुंचाने और अपोजिशन की मनफी सियासत को अवाम के सामने उजागर करने पर बात हुई। कोविड के इस पूरे कठिन दौर में अन्य राजनीतिक दल के कोई कार्यकर्ता दिखे नहीं, हाइबरनेशन में चले गए, आइसोलेट हो गए, कहीं दिख नहीं रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे निकल कर, वो चाहे उनके लिए दवाई पहुंचाना हो, भोजन की पैकेट की व्यवस्था हो, हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था हो, उनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत हो, अन्य प्रकार के मदद के लिए सड़क में आके पूरे देश में लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई। विपक्ष की भूमिका इस पूरे दौर में डर और भय का माहौल खड़ा करने के लिए था। वो घर से नहीं निकले मगर वातावरण को बिगाड़ने का काम किया। कौमी ओहदेदारों की मीटिंग में इंतखाबी रियासतों में तंजीम की तौसी और लोगों को पार्टी से जोड़ने के मंसूबे पर भी बात हुई। इसमें खास तौर पर इंतखाबात से कबल अपोजिशन के मनफी पॉलिसी के जवाब में मोदी सरकार की हुसूलियाबियों को अवाम तक पहुंचाने की पॉलिसी तय की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब अगली खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इसराइल के वज़ीर ख़ारजा याइर लापिड के, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग की। मीटिंग में वज़राए ख़ारजा ने इक़्तिसादी तरक्की और आलमी मसाइल पर मिलकर काम करने पर बात की। इसके अलावा तमाम रहनुमाओं ने रजामंदी के साथ कई मौज़ूआत पर तफसील से बात की। और आलमी खबरों में नाइजीरिया के शुमाल मगरबी सुकुतू रियासत में बंदूक बरदारों ने एक गांव के बाजार पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों अफराद मारे गए। हमले में तकरीबन 43 अफराद की जान चली गई। पुलिस ने तस्दीक की है कि डाकुओं ने गोरीनियू गांव पर हमला किया। यह हमला इतवार को गोरीनियू के एक हफ्तेवार बाजार में शुरू हुआ और पीर की सुबह तक जारी रहा। खतरनाक हथियारों से लैस गिरोह ने बरसों से शुमाल मगरिब और वस्ती नाइजीरिया को निशाना बनाया है। गांव में छापेमारी और लूट मार के वाक़यात हुए हैं, लेकिन हालिया महीनों में हमले मज़ीद पुरतशद्दुद हो गए हैं। नाइजीरियाई फ़ौजियों ने इलाके में 10 कैंपों के खिलाफ हवाई और ज़मीनी मुहिम चलाई है। पूरे मुल्क में आज ईद मिलादुन्नबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ये दिन पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के यौम विलादत के मौके पर मनाया जाता है। नबी करीम का यौम विलादत इस्लामी माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख़ को मनाया जाता है। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने इस मौके पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी। एक पैगाम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि पैगम्बर हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी भाईचारे, हमदर्दी और मोहब्बत की मिसाल है। वो हमेशा इंसानियत के लिए तहरीक का बाइस बने रहेंगे। हमें उनकी ज़िंदगी और उसूलों से कुछ सीख कर समाज की खुशहाली और मुल्क में अमन और खैर सगाली को फ़रोग़ देने के लिए काम करना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि पैगम्बर हज़रत मोहम्मद ने हमदर्दी और भाईचारे का रास्ता दिखाया। उनका पैगाम समाज की तामीर में हमारी रहनुमाई करता रहेगा।
ज़्यादातर मकामात पर कोविड-19 पाबंदियों के पेश नज़र बड़े पैमाने पर जुलूस वगैरह नहीं निकाले जाएंगे। हालांकि कोविड ज़ाब्तों और गाइडलाइन की पाबंदी के साथ महफिलें और सीरत के जलसों का इनाकाद किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुंबई में भी जुलूस वगैरह पर पाबंदी रहेगी। मुंबई शहर और उसके मज़ाफ़ात में सिर्फ एक जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई है। इन जुलूसों के लिए मुंबई पुलिस से पहले इजाज़त लेनी होगी और जुलूस में सिर्फ 5 ट्रक होंगे और हर एक में 5 अफराद के सवार होने की ही इजाज़त होगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया है, ईद मिलादुन्नबी के मुक़द्दस मौके पर मैं सभी हमवतनों बिलखुसूस अपने मुस्लिम भाइयों बहनों को क़ल्बी मुबारकबाद देता हूँ। आइए हम सब पैगम्बर मोहम्मद की ज़िंदगी से तरगीब लेकर मुआशरे की खुशहाली के लिए, मुल्क में अमन और सलामती कायम रखने के लिए काम करें। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा है, ईद मिलादुन्नबी मुबारक। खुदा करे कि हर तरफ अमन खुशहाली का दौर दौरा हो, हमदर्दी और भाईचारे को फ़रोग़ हासिल हो। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। जो पहली अहम सुर्खी राष्ट्रीय सहारा ने लगाई है वह है सिक्योरिटी के जायज़े के लिए मीटिंग, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक आला सतही मीटिंग में मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लिया। खास करके जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले और उससे निपटने के इक़दामात और कुछ दीगर हिस्सों में नक्सली मसले से निपटने के तरीक़ों पर भी मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर आलमी सफ़े की सुर्खियों की बात करें तो जो अहम सुर्खी लगाई गई है वो जौहरी मुज़ाकरात में वापसी के लिए पेशगी शराइत नहीं, मुज़ाकरात में वक्त ज़ाय करने के बजाय नतीजे तक पहुंचना चाहिए, ये ईरान के मुतालिक ख़बर है, उसी को अखबार ने जगह दी है। एक और अहम खबर जो आलमी सफ़े पर शाये की गई है, रूस की मेज़बानी में अफ़गान कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रहा है। तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म अब्दुस्सलाम हनफी इजलास में वफ़द की क़यादत करेंगे। अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुशावरत के लिए रूस की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस आज से होने जा रही है, जिसमें अफ़गान तालिबान का वफ़द भी शिरकत करेगा और ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक इसकी नुमाइंदगी करेंगे। और साथ ही तेज़ी से जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ी है इससे को लेकर इस मीटिंग को, इस अफ़गान कॉन्फ्रेंस को बहुत ही अहमियत से देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो केरला में सूरत हाल संगीन, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, 4 धाम यात्रा पर पाबंदी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई हिस्सों में मज़ीद बारिश की वार्निंग जारी की है। स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी मराकज़ समेत तालीमी इदारों को भी बंद करने का ऐलान किया है। रोज़नामा इनकलाब के अगर आलमी सफ़े की सुर्खियों की बात करें तो यमन पर अरब इत्तेहाद के फ़िज़ाई हमले, 160 हूसी बागियों की हलाकत का दावा। यमन के ज़िला अल अब्दिया और शहर मारिब के मज़ाफ़ात में हूसी मलेशिया को जानी व माली नुकसान पहुँचाया गया है, इसी को अखबार ने जगह दी है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो सुर्खी शाये की गई है वो रंजीत सिंह कत्ल मामले से है। इस मामले में राम रहीम समेत 5 कसूरवारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और अखबार ने लिखा है कि हरियाणा के पंचकुला की मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो की खुसूसी अदालत ने सिरसा में वाक़ डेरा सच्चा सौदा की इंतज़ामी कमेटी के रुकन रंजीत सिंह के कत्ल में तकरीबन 19 वर्ष पुराने मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत 5 लोगों को कसूरवार ठहराया है। और इसी अखबार के सफ़े अव्वल पे एक अहम खबर शाये की गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतालिक है। तफ़हीम शरीयत के ज़रिए लोगों की गलत फहमियों को दूर करना ज़रूरी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी का ये कहना है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे तफ़हीम शरीयत ने ऑनलाइन मुशावरती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया है ताकि तफ़हीम शरीयत को आसान बनाया जा सके। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आखिर साइंस की दिलचस्प दुनिया और ख़ुसूसन खला में कौन नहीं जाना चाहता, तो आइए आपको हम खला में लिए चलते हैं जहां दुनिया की पहली फ़िल्म की शूटिंग हुई
रूसी फिल्मी अमले ने फिल्म चैलेंज के लिए खला में एक मंजर की शूटिंग की है। 12 रोज़ में 35 मिनट का एक मंजर के खला में शूटिंग हुई, क्योंकि फिल्म की कहानी का ये मुतालबा था। फिल्म की शूटिंग वो भी खला में, जैसे खला ऐसी जगह बन गई हो जहां कभी भी जाया जा सकता है। जी हाँ, ये सच है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको स्पेस टूरिज्म के लिए जाना है तो बस थोड़ी सी मुशक्कत करनी होगी और अपनी जेब थोड़ी ढीली। आजकल स्पेस टूरिज्म एक नया लफ्ज बन गया है, क्योंकि खला में जाना अब मुश्किल नहीं है। अब देखिए ना, खला में पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग हुई और वो मौका तारीख के पन्नों में दर्ज हो गया। रूसी फिल्म क्रू ने चैलेंज नामी फिल्म के एक सीन की शूटिंग के लिए खला में इंटरनेशनल स्टेशन पर 12 दिन गुजारे। इस क्रू में अदाकारा यूलिया पेरेसिल्ड और डायरेक्टर क्लिम शिपेंको समेत सरकर्दा और तजुर्बाकार कॉस्मोनॉट ओले नाविस्की भी शामिल थे। 35 मिनट लंबे इस सीन की शूटिंग के लिए फिल्म की टीम को ट्रेनिंग दी गई थी। ये फिल्म एक ऐसी खातून डॉक्टर की कहानी है जो एक खलाई मुसाफिर को बचाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का उड़ान भरती है और वहीं पर उसका ऑपरेशन करती है। बहरहाल इस क्रू ने इतवार को कजाकिस्तान में कामयाबी के साथ लैंडिंग की और इस वक्त सभी महफूज हैं। 5 अक्टूबर को शूटिंग के लिए ये क्रू कजाकिस्तान के बैकुनर कॉस्मोड्रोम से रवाना हुआ था। उस वक्त अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने इसकी मालूमात शेयर की थी। रूस की खलाई एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ से अमले को सोयूज MS-18 खलाई गाड़ी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया था। चैलेंज मूवी की शूटिंग के साथ ही रूस ने हॉलीवुड के अजीम एक्टर टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2020 में नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक फिल्म की खला में शूटिंग का ऐलान किया था। हालांकि खला में रूस और अमेरिका के दरमियान ये मुकाबला कोई नया मुकाबला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत ने T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 188 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जॉनी बेयरस्टो ने 49 रन बनाए, साथ ही मोइन अली ने 43 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। भारत की जानिब से ईशान किशन ने 70 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि लोकेश राहुल ने 51 रन बनाए। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए और साथ ही वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, कोरोना को दूर भगाइए। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।